प्राचीन काल की बात है। एक राज्य के राजा की मृत्यु के पश्चात उसका मूर्ख पुत्र गद्दी पर बैठा। इस प्रकार उस राज्य पर एक मूर्ख राजा का शासन हो गया। उस मूर्ख राजा को विद्वानों व बुद्धिमानों से नफरत थी। राजा मूर्ख होने के साथ साथ क्रूर भी था। उसने सभी बुद्धिमान मंत्री, सेनापति व सभासदों का निरादर करके राज्य से निकाल दिया और चापलूस व मूर्ख सभासदों को रख लिया। उस राजा के राज्य में बुद्धिमान व ज्ञानी जनों का निरादर किया जाने लगा। जो भी कोई ज्ञानी सिद्ध होता, राजा के सभासद उसे अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे। इस कारण उस राज्य में अन्य राज्यों के पंडित व ज्ञानी आते ही नहीं थे और वहाँ किसी प्रकार की बौद्धिक चर्चाएं नहीं होती थी। अगर कोई ऋषि मुनि उस राज्य से होकर गुजरता तो उसे अपमानित करके निकाल दिया जाता। उस राजा की प्रजा भी राजा के कोप के डर से मूर्ख बनकर रहती। अगर कोई व्यक्ति विद्वान सिद्ध होता तो उसे नगर से निकालकर जंगल में भेज दिया जाता। इस प्रकार उस राजा के सताए हुए विद्वान लोग जंगल में रहने को विवश हो गए। एक बार कोई सिद्ध महात्मा उस जंगल से होकर गुजर रहा था। राजा द्वारा सताए हुए विद्वान लोगों ने महात्मा को देखा और उन्हें प्रणाम किया। विद्वान लोगों ने महात्मा को अपनी दुखभरी कहानी सुनाई और महात्मा से उसका समाधान पूछा। महात्मा अंतर्यामी थे। उन्होंने कुछ क्षण अपनी आंखें बंद की और फिर पुनः आंखें खोलकर बोले, जिस राज्य में मूर्ख राजा, मूर्ख सभासद और सिर्फ मूर्खों का ही निवास होगा, उस राजा व राज्य का पतन सुनिश्चित है। आपके पड़ोसी राज्य के राजा को भी यह पता लग गया है कि आपके राज्य में सिर्फ मूर्ख लोग ही रह गए हैं और मूर्खों को युद्ध में आसानी से हराया जा सकता है। इसलिए वह जल्द आपके राज्य पर आक्रमण करके उस मूर्ख राजा का अंत कर देगा। पड़ोसी राज्य का राजा अत्यंत बुद्धिमान है, अतः उसके शासन काल में आपको उचित सम्मान मिलेगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जहाँ ज्ञानी, विद्वानों व बुद्धिमानों को उचित सम्मान व आदर नहीं मिलता, वहाँ कभी विकास नहीं हो सकता। बुद्धि बल सभी प्रकार के बलों से श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि बुद्धि ही जटिल समस्याओं का समाधान करती है। विद्वान समाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसलिए किसी भी देश के शासक को अपने देश के विद्वानों को उचित आदर सम्मान देना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।